देखिए जो छुट्टियां हमने की हैं सारों की छुट्टी है और सरकारी स्कूल की भी छुट्टियां हैं और प्राइवेट की भी छुट्टियां हैं। लेकिन अगर कोई छोटी मोटी जानकारी वो देना चाहते हैं, मान लीजिए बच्चों को देना चाहते हैं तो उनको कोऑपरेट करना ही चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से स्कूल बंद है और कोर्स भी पूरा नहीं रहा, तो ऐसे में मैं समझता हूँ कि कोई व्यक्ति कोई भी स्कूल अपने आप पे लेके थोड़ा बहुत आप बच्चों को कुछ बताना चाहता है तो उसमें मेरे ख्याल के इतनी कोई जिद भी नहीं करनी चाहिए कि बिल्कुल सारा कुछ स्टॉप कर दोगे। छोटी मोटी अगर कोई जानकारी देना चाहता है ऑनलाइन देता है, लेकिन है छुट्टी, सब स्कूल भी बंद है, सारे प्राइवेट भी। लेकिन आपके आदेशों में साफ तौर पे लिखा था कि निजी स्कूल और सरकारी स्कूल दोनों छुट्टी के दौरान बंद रहेंगे। निश्चित तौर से दोनों में छुट्टी है पूरी तरीके से, कोई बच्चा स्कूल में नहीं आता उसमें छुट्टी है और सारी तरीके छुट्टी है। लेकिन अगर कोई छोटी मोटी जानकारी कोई बच्चों को देना चाहता है तो मेरे ख्याल में उसके लिए इतनी भी वो नहीं कि आप कुछ भी बात कह ही नहीं सकते, स्कूल के बारे में कोई बात बता ही नहीं सकते उनको, तो मेरे ख्याल ऐसी कोई क्लासें लगने जैसी या इस प्रकार की कोई बात। लेकिन अभी भी कहीं नहीं सर, अभी भी स्थिति है कि बच्चों की शुरू से लेकर सुबह 9 बजे से लेकर के और लगभग 2 बजे तक ऑनलाइन क्लासें लग रही है, शिक्षक पढ़ा रहे हैं और शिक्षक यही कह रहे हैं कि गर्मियों को छुट्टी का जो लाभ सरकार हमेशा देती आ रही है वो हमें नहीं मिल पा रहा है। आखिर मंत्री हमारी कब सुनेंगे? देखिए अगर इस प्रकार का कोई भी हमें मिलेगा और कोई कमीशन हमें मिलकर बताएगा इस प्रकार का तो निश्चित तौर से संज्ञान लेंगे। सर, जो 10वीं के एग्जाम में आपने बच्चों को पास किया और जाहिर तौर पर उनको अगली क्लास में चले गए, उसके तहत अभी क्या नीति चल रही है और कब तक रिजल्ट आने की संभावना है? अभी इसका निश्चित तो नहीं बता सकता कब को रिजल्ट आएगा, मैं बोर्ड से उसके बारे में बातचीत करेंगे। अगर आप पहले तो जल्दी जस्ट जो टाइम है उसको तो कुछ पैरामीटर्स तय किए गए, पैमाने तय किए गए हैं कि क्या क्या रखा जाएगा? हाँ, वो बोर्ड ने जो भी पैमाने तय किए, जो भी हमने कहा था इंटरनल असेसमेंट की बात जो कही थी, तो उन्होंने उसके लिए जो पैमाने तय किए उसके साथ सरकार ने एक नई योजना जो है क्रियान्वयन किया था जिसमें कहा गया था कि अब बच्चों को एक संस्कृत मॉडल स्कूलों में भी दाखिला मिलेगा। उसके लिए अभी क्या स्थिति है? क्या बच्चे वहां पे पहुंच रहे हैं या दाखिले का क्या प्रोसेस चल रहा है सर? उसमें बहुत बड़ी संख्या में बच्चे पहुंच रहे हैं और जैसे जानकारी है लगभग 20,000 बच्चों ने उसमें अप्लाई किया और काफ़ी अच्छी संख्या है उसमें जो एडमिशन लेना चाहते हैं। लेकिन उस पर उसका मैंने एक टेस्ट रखा है, टेस्ट के साथ एडमिशन लेगा और काफ़ी अच्छी डिमांड है, बहुत अच्छी, मतलब लोगों में इसके लिए क्रेज है लोगों में उसमें। देखिए सरकार की ओर से बहुत अच्छा प्रयास किया जा रहा है। जैसे अभी हमारे यहाँ जो CMO ने प्रयास किया वो बहुत ही सराहनीय प्रयास है कि एक ही दिन में उन्होंने वहाँ ऑक्सीजन का प्लांट लगाया और दूसरे सभी जिलों के जो अधिकारी हैं वो भी उनसे उसके बारे में जानकारी ले रहे हैं। हमारे यहाँ कोई भी पूरे जिले में इस प्रकार की ऑक्सीजन की समस्या नहीं है। जैसे हम चाहते हैं किसी भी जिले में, हालांकि काफ़ी हद तक हमारा कंट्रोल है सारा, लेकिन क्योंकि बहुत बड़ी महामारी है, इस प्रकार की परिस्थिति पहले आई नहीं कभी इस प्रकार की, इनकी बात पिछली बार से भी ज़्यादा है बार। लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि जो हमारे अधिकारी हैं उनकी कार्यकुशलता से भी, हमारे कर्मचारी उनकी कार्यकुशलता से भी और समाज के सहयोग से भी निश्चित तौर से हम विजय प्राप्त करेंगे। एक बात और देखने को मिली है, खासकर इस महामारी के बीच में 28 तारीख से आज से रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू हो रहा है और जो यूथ है वो अपने आप को रजिस्टर करा सकेंगे और ताकि वो उनको टीका लग सके। ऐसे यूथ के लिए आपकी तरफ से कोई खास अपील? नहीं, मेरी अपील तो यही है कि वो इंजेक्शन लगवाना चाहिए और पर, लेकिन अब मैं समझता हूँ कि अब सारे समाज में पूरी जागृति है, इस टाइम कोई दिक्कत नहीं है। अब सब लोग जागरूक है और सब लोग बड़ी मात्रा में आ रहे टीका लगवाने के लिए। कोई ऐसी बात नहीं है। सब जो कुछ लोगों ने गलतफहमी पैदा करने की कोशिश की थी जिस प्रकार से इंजेक्शन के बारे में, तो वो गलतफहमी अब दूर हो गई आहिस्ता आहिस्ता। कुछ लोगों ने प्रयास किया था, कुछ लोगों ने कहा कि भाई ये टेस्ट नहीं है, जैसे कांग्रेस के कुछ लीडरों ने कहा था कि भाई ये तो टेस्ट ही नहीं है अभी तक, इंजेक्शन जब उसका तीसरा टेस्ट होना था उसके बाद लगना चाहिए था, वो उस प्रकार का प्रश्न किया। और दूसरे विपक्षी दल हैं जैसे अखिलेश यादव ने कहा था कि भाई मैं तो टिक्का नहीं लगवाऊंगा ये, और ऐसी उसके बारे में बहुत नेगेटिव बातें उन्होंने कही थी। लेकिन धीरे धीरे वो सारी बातें दूर हो गई और जब सारी दुनिया के देश जो हैं वो हमारे पास आए इंजेक्शन लेने के लिए, उनकी डिमांड थी, मैं समझता हूँ कि धीरे धीरे वो सारी बातें जो गलतफहमियाँ थी खत्म होगी और अब बड़ी मात्रा में लोग इंजेक्शन लगवाने के लिए पहुँच। सरकार ने हर फील्ड में जो काम किया वो जबरदस्त है काम, लेकिन अगर कोई बहुत बड़ी विपत्ति आपके सामने आ जाएगी तो उस स्थिति में तो चाहे कोई भी दुनिया का देश है, दुनिया में इटली को नंबर 1 माना जाए मेडिकल फैसिलिटी में, लेकिन इटली के सामने भी समस्या की थी। इटली के सामने आई नहीं समस्या कि जब वहाँ कोरोना आया उनकी भी समस्या की थी। अमेरिका इतना ताकतवर देश माना जाए तो क्या वहाँ समस्या नहीं आई? समस्या वहाँ भी। तो लेकिन इस समस्या से मुकाबला करने के लिए हमारा सबका सहयोग है और जब सरकार और समाज मिलकर करेगा काम तो निश्चित तौर से कुछ नहीं इस प्रकार का रहेगा और समाज का सहयोग मिल रहा है।
दो टाइप के लोग हैं, एक नेगेटिव अप्रोच के लोग हैं जो सारा दिन फेसबुक पे नेगेटिव लिखते हैं, जो सारा दिन बयान नेगेटिव देते हैं। एक तरफ वो लोग हैं जो पॉजिटिव सोचते हैं। जैसे अभी मैं कल की बात करूं, परसों जब मैं आया तो लाइव एक डिस्कशन चल रही है और उसमें कई यूनिवर्सिटियों के वीसी थे और भी 22 जिलों के अच्छे लोग थे उसमें, और जो स्वदेशी जागरण मंच के जो हमारे राष्ट्रीय सह संयोजक हैं सतीश जी वो भी थे। तो वो इस बात पे डिस्कशन कर रहे थे कि भाई हमारी क्या भूमिका है इसमें, हम क्या मदद कर सकें, या जो हमारे स्टूडेंट हैं जो हमारे यूनिवर्सिटी के वो क्या मदद कर सकें। यानी कि वो कोई प्रचार के लिए नहीं, मैं कह रहा अब उन्हें तो कहीं भी दिया बात, लेकिन वो लग रहे। अभी मेरे पास एक सेठ जी हैं डॉक्टर आनंद, उनका फोन आया, उसने कहा जी हम सारे मिलकर एक हॉस्पिटल चलाना चाहते हैं केवल कोविड के लिए, थोड़े टाइम के लिए, पार्ट टाइम, आप हमें कोई जगह दिला दो। तो ऐसे भी लोग समाज में हैं जो इसके साथ लड़ने के लिए पूरे ईमानदारी के साथ लगे। उनको लगता है कि ये जो समस्या है मेरे देश की समस्या है, इस देश की समस्या मेरी अपनी समस्या है, मैं इसको सुलझाने के लिए प्रयास करूँ। तो ऐसे अच्छे लोग भी हैं। और पिछली बार भी जब प्रवासियों के सामने बहुत बड़ी समस्या आई, ये सही है कि सरकार ने बहुत काम किया, लेकिन सरकार से भी ज़्यादा काम समाज ने किया, उसने पूरा प्रयास किया था। इसी लड़ाई में हमेशा समाज और सरकार दोनों मिलकर जब काम करते हैं तो विजय प्राप्त। तो ये आपदा का अवसर किसके लिए है सर? नहीं, कुछ जो लोग हैं वो इसको अवसर में देखते हैं इसमें, पर मैं समझता हूँ अगर ऐसी चीज़ों में अवसर देखोगे तो बहुत बुरी बात है। अवसर मिलता नहीं है तो लोग उससे नफरत करते हैं। जो आदमी इस बुरे टाइम में अगर अवसर ढूंढेगा तो ये निश्चित तौर से लोग उससे नाराज होते हैं, और उस नाराजगी को मैं समझता हूँ कोई भी व्यक्ति है वो झेल नहीं पाएगा उसको।